हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ फिर एक नए वीडियो में। आरआरबी टेक्नीशियन जिनका भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर मैथ के भी क्वेश्चन को करा दीजिए, तो इस वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को केवल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैथ, रीजनिंग और जो है आप लोग के जीके, जीएस, साइंस, यही 4 सब्जेक्ट है जिसमें जो है आप लोगों को फोकस करना है। उसमें भी मैथ, रीजनिंग ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये जो है आप लोग के 30-30 नंबर के होने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना आप लोगों को बनता है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोले थे कि मैथ के भी क्वेश्चनों को कराइए, तो मैं मैथ के भी क्वेश्चनों को लेकर आ चुका हूँ। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। और ये मॉडल सेट आप लोगों का 5वां है। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने 4 ठो सेटों को कर लिया है। यदि आपने उन प्रेस्टिक सेटों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे जो है प्रेस्टिक सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेली क्लास आप लोगों को मालूम है कि ये कब होता है, 11 AM पे। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है। कह रहा है यदि 23 गुणे जो है 5 बराबर 27 और जो है 13 गुणे 8 बराबर 20 हो तो 29 गुणे 9 बराबर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है रीजनिंग का। पहले रीजनिंग के ही प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक प्रश्न के, रीजनिंग के प्रश्न के लिए जो है आपके 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करता है। चलिएगा, समय जो है आप लोगों के पास स्टार्ट हो चुका है और बेहतरीन तरीके से उत्तर आना चाहिए। चलिए देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे में देखिए 23 गुणे 5 लिखा है। ठीक है, 27 हमको लाना है तो 23 में 5 जोड़ देते हैं तो 23 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 28। लेकिन लिखा हुआ है 27, मतलब इसमें से माइनस अगर हम एक कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 13 और प्लस का कर देते हैं 8। 13 8 कितना हो जाएगा 21। 21 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अब तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, 29 और प्लस का कर दीजिए 6, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 35। और 35 में से जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी की तरफ हम लोग जाएंगे। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के, किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में HIM को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, HIM और A-ACE को जो है 21 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में SIP-TAG को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलेगा, प्रश्न को देखते ही आप लोगों को बनाना स्टार्ट कर देना है क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके पास। ठीक है, समय जो है आप लोगों को स्टार्ट तुरंत हो जाता है, 10 सेकेंड के हर एक जो है प्रश्न के लिए रखा गया है। चलिएगा, 10 सेकेंड जो है आप लोगों का यहाँ पे आज समाप्त हो चुका है। अब चलिए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिनको भी ज़्यादा समय लग रहा है तो वीडियो को रोककर अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप लोग अपने मन से प्रश्नों को करेंगे वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, ये देखिएगा अब इसको हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले 21 लाना है, इसके बराबर में हमको 21 लाना है। ठीक है, अब किस तरह से लाएंगे पहले समझिएगा। एच का कोड कितना होता है, 8। इसका कोड आई का होता है 9। एम का कोड होता है 13। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5। इनके प्लेस वैल्यू को मैं रख रहा हूँ। ठीक है, और इनको भी जोड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 13 8 21 9 कितना हो गया, 30। और यहाँ पे देखिएगा 5 3 8 1 9,
ये 9 घटाने पर कितना मिला हमको 21, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़कर और घटा दिया गया है। सेम टू सेम उसी लॉजिक इसी लॉजिक के आधार पे हम लोगों को अगला जो है यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है पहले, और जो है इधर वाले के सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़कर घटा दिया गया है। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। एस आई पी माइनस करना है टी ए जी, यही करना है। तो एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16। इसमें से घटाना कितना है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। बात जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब देखिए 19 16 कितना हो गया 35, 35 9 कितना हो गया आप लोगों का 44। ठीक है, और माइनस करना है यहाँ पे 20 1 21 21 7 कितना हो गया 28। तो अब जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 16। यहाँ पे जो है हम लोगों को मिल गया 16। 16 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी की तरफ सभी लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ, क्योंकि बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके जो है रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को, जो है टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है गौरैया, पक्षी, बिल्ली। ठीक है, इसके बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसके बीच वेन डायग्राम बनाते हैं। आपके पास जो है क्या क्या दिया है, गौरैया, पक्षी और जो है बिल्ली। इस तरह के जो है वेन डायग्राम पर आधारित जो है आप लोगों के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को जो बार बार पूछ रहा है आपके एग्जाम में, उस पे ज्यादा फोकस करना है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पास तो समय बहुत ही कम है, लमसम 12 से 15 दिन बचा हुआ है, तो मैं उतने में ही कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए 4 क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, 4 क्लास आप लोगों का हो रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा है। देखिए गौरैया एक प्रकार की क्या होती है, पक्षी होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि गौरैया पक्षी ये संबंध होता है। लेकिन पक्षी से बिल्ली के संबंध होता है, कहिएगा नहीं। यानी कि जब इसका वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये भाई साहब क्या है, पक्षी है। और पक्षी का ही जो है एक हिस्सा होता है क्या, पक्षी के अंदर क्या आते हैं, गौरैया आती है, चिड़िया जो भी आप बोल लीजिए, कौवा, ये सब क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो इस प्रकार बिल्ली क्या हो जाएगी, ये तो आप लोगों का एक जानवर में आती है, तो ये अलग हो जाएगी। और इस तरह के फिगर जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है एक तरफ आया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वेन डायग्राम के जब भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजिली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या लिखा है। कह रहा है यहाँ पे कि बैगन, मांस और सब्जियां, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसके बीच बैगन, मांस और जो है सब्जियों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। मैंने जो है कोशिश किया कि है कि एक जो है आप लोगों से बनवाऊं और एक खुद से बनाऊं। ठीक है, दो दो तीन तीन प्रश्न एक ही टॉपिक से लूंगा, ताकि जो है आप लोगों के बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। बताइएगा प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने इस तरह के अभी प्रश्न आप लोगों को समझाया कि देखिए ये बैगन क्या है, बैगन तो कहिएगा ये एक प्रकार की सब्जी होती है। ठीक है, तो बैगन जो है सब्जी के अंदर आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे सब्जी ले लेंगे, ये सब्जी का जो है यह फिगर हो गया। और इसी के अंदर क्या आएगा, बैगन, बैगन गोभी, जो भी आपके सब्जी जो है सब्जी में आता है उसको इसके अंदर ही रखेंगे। और मांस, मांस सब्जी में तो आता नहीं है, तो ये जो है हम लोगों का अलग हो जाएगा। मांस ये तो अलग कैटेगरी का हो गया। तो ये जो है आप लोगों का इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है फिगर दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के अब जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या लिखा गया है,
पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि ए बी का जो है पुत्र है, बी सी की बहन है, ई जो है सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ब्लड रिलेशन से प्रश्न तो तय है कि एक जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ के आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है। चलिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए जो है बी का पुत्र है, ये कौन है, बी का पुत्र है। ये भाई साहब बी है, इनका एक पुत्र ए है, ठीक है। यहाँ पे पुत्र साहब हो गए, पुत्र है तो प्लस लिख देंगे। कह रहा है बी और सी बहनें हैं, ये बी और सी ये बहन है, ठीक है। ये दोनों बहन है, बहन मतलब माइनस इसमें लगा देंगे, ये दोनों बहन है। अब कह रहा है कि ई जो है सी की माता है। ई कौन है, सी की माता। यहाँ पे सी है, इसकी माता एक कोई है यहाँ पे ई, तो ई पर भी माइनस रखिए क्योंकि माता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि डी जो है ई का पुत्र है, डी कौन है, ई का पुत्र, एक जो है इसका पुत्र भी है, कौन, डी, ठीक है। तो पुत्र मतलब प्लस इस पे रख देंगे। तो देखिए इसकी बेटी जो है सी है और इसका बेटा कौन है, ये आपका डी है। ये भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। अब देखिए इसकी ये भी बेटी होगी क्योंकि दोनों बहन है। तो अब क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे ई एक जो है माँ है जिसकी दो बेटियां हैं, एक बी एक सी और एक बेटा है डी। और देखिए बी की बी का एक जो है बेटा है, यहाँ पे बी जो है उसकी एक बेटा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ए। अब बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि डी जो है ए का मामा है, डी जो है यहाँ पे डी जो है ए का मामा है। तो देखिए ए की ये माँ है, ठीक है, और माँ की बहन ये तो मौसी हो जाएगी, और ये इसका भाई है, ठीक है। तो देखिए आप समझ लीजिए कि ए है, ठीक है, और आपकी ये बी क्या है, माँ है। और माँ के जो है भाई और बहन को आप क्या बोलते हैं, तो जो माँ की बहन होती है उसको तो मौसी बोलते हैं, जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, मामा। तो ये सही बोल रहा है कि डी क्या है, मामा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। और ये बाकी अब तीनों क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ब्लड रिलेशन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आप लोग खुद पे लेके ब्लड रिलेशन के अगर प्रश्नों को करते हैं तो कभी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न गलती नहीं होंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को बताना है इस चित्र में कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। कोशिश करना है आप लोगों को कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को से यहाँ पे प्राप्त हो सके। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताना है। बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास, तो ज़्यादा तैयारी करना है, तो ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, चारों क्लास में। अभी मैथ का यहाँ पे प्रश्न आने वाला है रीजनिंग के बाद, उसके बाद से जो है आप लोगों के साइंस का होगा, जीके का होगा, फिर रीजनिंग का होगा, फिर मॉडल सेट होगा। एक ही दिन में ये सारे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगा क्योंकि पेपर जो है बहुत ही आप लोगों के नज़दीक है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, काउंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बड़े वाले जो है त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करेंगे, एक दो, यहाँ पे तीन हो जाएगा और ये चार हो गया, ठीक है। इस बड़े वाले की हम बात कर रहे हैं। तो चार जो लिखा गया है इसका हम डबल करते हैं, तो चार दूना का, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कोई पूछेगा बड़ा बड़ा तो कहेंगे इसमें 8 है, ठीक है। इस प्रकार इसमें बड़े बड़े जो है त्रिभुजों की संख्या 8 हो गया। अब जो है इसमें अब जो है अब कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसको अब देख लीजिए, यहाँ से चेक कीजिए। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये एक और ये दो और ये एक बड़ा वाला, तो तीन ठो और मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा जो है आप लोगों को और भी नजर आएगा किस प्रकार, तीन हो गया, आठ तीन 11 हो गया, 11 यहाँ पे रहने दीजिए। 11 के बाद से देखिए ये भी तो एक त्रिभुज है, 12, और ये भी एक त्रिभुज है, कितना हो गया, 12 और एक 13, 13 जो है त्रिभुज अभी आप लोगों को दिखाई दिया 13। क्या 13 के बाद भी कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहिएगा कि 13 के बाद से एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला 14, और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है 15, ठीक है।
15 त्रिभुज जो है आप लोगों को सीधा सीधी यहाँ पे दिखाई दे दिया। देखिए 15 के बाद जो है इसमें कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर नहीं आएगा, तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि जो है यहाँ पे जो है INTERNATAINMENT से जो है नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि इस वर्ड से जो है नहीं नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। ये हम लोगों को चुनना है। चलिएगा चुनिएगा इसमें कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जितने भी आप लोगों के ऊपर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वो उसके अलावा कोई और भी अक्षर का यूज करेगा तो उसी को हम बोलेंगे कि वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ऊपर देखिए टी है, ई है, आर है, एम आई, एम भी है, आई भी है, एन है, ए है, टी है, ई है, डबल टी है, डबल टी इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ई भी है इसमें, डबल ई इसमें भी है, तो ये तो बन सकता है। आगे चलेंगे दूसरे वाले पर, TERMINAL, यल देखिए इसमें कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है एल, ऊपर में एल कहीं पे दिखाई दिया तो कहिएगा कि एल भाई साहब नहीं है, और यहाँ पे एल ले लिए हैं कौन, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही गलत है, ठीक है, यही नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो कह रहे हैं ये जो है आप लोग के नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल है और इसमें ऊपर एल है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी वही प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ये भी पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा जो है नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। इससे जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर के जितने भी अक्षर आप लोगों को दिख रहे हैं बेहतरीन तरीके से उसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऊपर कौन कौन से अक्षर है। सेम टू सेम वही अक्षर यहाँ पे नीचे अगर है तो उसको तो बना सकते हैं, सेम नहीं है उसके अलावा, इसके अलावा कोई भी अक्षर अगर यूज करते हैं हम लोग तो उसी को बोलेंगे नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि पहला को देखिए RAINY, तो देखिए ऊपर आर भी है आपका, ए भी है, ए देख लीजिए, ए भी है आप लोगों का, आई भी है, एल भी है, एन भी है, वाई भी है। दूसरा देखिए सी, सी भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, ई भी है। उसके आगे देखिए यल यू, ऊपर में एल भी है, यू भी है, यू भी है, एन भी है, ए भी है, आर भी है। उसके आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सी आर भी है, ई भी है, ए भी है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा भाई साहब टी लिखे हैं, और टी देखिएगा ऊपर कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है तो कहिएगा नहीं, यानी कि हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसको नहीं बना सकते हैं। बाकी तीनों बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का जो लिखा गया इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसको आप लोगों को बताना है। क्या लिखा हुआ है पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कार्य की दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोग से बोल रहा है कि लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं सबका उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है आना चाहिए। देखिए लिखा गया है यहाँ पे 36, 45, 105। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग जो है यहाँ पे आप जो है स्तंभ वाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 बड़ा अंक है, तो 12 और 3 से हम लोगों को 36 लाना है, तो 12 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 12 3 36। उसी प्रकार दूसरे वाले स्तंभ में आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 45 लाना है 9 और 5 से, तो 9 में 5 से गुणा करते हैं तो 9 5 हो गया 45। उसी प्रकार अंतिम वाले जो है कोठे में आ जाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से अक्षर है हमको नहीं मालूम है, एक है 7, और 7 में किससे गुणा करें ये नहीं मालूम है कि 100 हो जाए कितना 5 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105/7। इसके पहाड़ में कितने वर्त में कटेगा, 7 एकम में 7, 7 पचे 35, यानी कि 15 और 7 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल रहा है, ठीक है।
आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह अंतिम रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद से जो है हम लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 18, 13, 7 लिखा है, ठीक है? तो 18 में से 13 हो जाएगा, 13 से 7 कब होगा? जब 18 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, फिर 13 में से जो है आप लोग 6 घटाइएगा। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही ये कह रहा है, मतलब इस प्रकार नहीं बनाने वाले हैं हम लोग। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर हम इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है? पंक्ति वाइज इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो शायद ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा वैल्यू हमको लाना है, ठीक है? तो 18 और 5 को क्या करते हैं कि 90 हो जाए, तो हम कहेंगे कि 5 और 18 में गुणा कर देते हैं, तो 18 पचे हो जाएगा 90। उसी प्रकार नीचे वाले पंक्ति में आ जाते हैं। कितना लिखा है यहाँ पे? 100 जो है 43 लाना है, तो हम क्या करेंगे 13 और 11 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 143। उसके बाद से आ जाएंगे अंतिम वाले, यहाँ पे अंतिम वाले में क्या लिखा हुआ है? 5 और जो है 7, 7 और 5 में गुणा करते हैं तो 7 बचे हो जाएगा 35 थे, यानी कि यहाँ पे 35 जो है हम लोग का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब चलेंगे हम लोग जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्नों के साथ, किसमें? मैथ में, ठीक है? मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है मैथ का प्रश्न, और ये वो प्रश्न है जो आप लोगों के आरआरबी जो है टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है? तो आप लोग बेफिक्र होकर जो है इन प्रश्नों को पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और आप लोगों को मैं पहले प्रीवियस ईयर के जो है लमसम 50 क्वेश्चनों को कराऊंगा। उसके बाद से जो है इसी के आधार पे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्नीशियन के पूरे मैथ के जो है चैप्टरों में से जो है आप लोगों के प्रश्नों को चुन चुन के करा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोगों को केवल इस ही चैनल पे जो है इस तरह के जो है कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक भी रुपया नहीं मिल रहा है, और पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो मेरा भी कहना मानिए मानिए थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैथ का कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है एलसीएम जो है आप लोगों के पास 156 है, और जो है इनका एचसीएफ जो है 12 है। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न में तो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या होगा कि वीडियो को जो है रोक लेना है, ठीक है? क्वेश्चन को देख लेना है और वीडियो को रोक के जो है खुद से सॉल्व करना है। बाकी मैं समय देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुरंत ही बनाऊंगा, क्योंकि इसमें भी जो है समय लगेगा। आपको समझाना भी है, केवल बनाना नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम लोगों का एक फार्मूला याद रखना है। आप लोगों को याद रखना है LCM, ठीक है, गुणे HCF होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब लॉसो गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, और इसी के आधार पे जो है आप लोगों को इससे जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे एलसीएम का जो है यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए कितना है, 156, गुणे एचसीएफ का देखिए वैल्यू कितना दिया है, 12, बराबर पहली संख्या कितना दिया है, तो पहली संख्या दिया है 12, गुणे दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, यही जो है दूसरी संख्या हमको लाना है। तो जब यहाँ से हम लोगों को दूसरी संख्या जब लाना है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 12 किस में है, गुणा में है यहाँ पे। तो इधर इसको 12 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का किस में,
ये हो जाएगा आपका भागा में, भागा का मतलब होता है बटा, यानी कि 12 यहाँ पे आ जाएगा, इधर केवल बचेगा कौन, दूसरा संख्या यहाँ पे केवल बच जाएगा। अब दूसरा संख्या ही हमको निकालना था। अब ये 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी कि केवल इधर कितना बचा, 56, और इधर क्या है, अब संख्या 2, यानी कि दूसरी संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो 156 हम लोगों को कहना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप लोगों को दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न था। हर एक चैप्टर से जो है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि इस चैप्टर से आपके ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को केवल जो है ये फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। लॉसो गुणे मौसो बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हम लोगों को बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरा, 2 साल बाद 10% जो है 10 प्रतिवर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है यहाँ पे 462 है। निवेश किए गए धन का प्रयोग ज्ञात करें। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये आप लोग मान के चलिए कि ये हर एक एग्जाम में जो है फंसाऊ प्रश्न होता है, कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब बोल देता है तो आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों को जो आपके जो है फंसाऊ होते हैं, उसी को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ होंगे, बहुत ही सरल तरीके से होंगे, जो आपके 100% है कि जो है समझ में आएगा। देखिए इसमें हुआ क्या है, ये बोल रहा है कि 2 साल बाद जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 462 है। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो अंतर जो है, अंतर जब भी आपसे बोला जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो आपको लिखना है अंतर बराबर यानी डी बराबर, ठीक है। ये होता है अंतर बराबर, आप लोगों को याद रखना है, पी गुणे आर बट्टा 100 गुणे आर बट्टा 100। ये आप लोगों को फॉर्मूला होता है। अंतर बराबर पी मतलब होता है मूलधन गुणे आर मतलब होता है दर बट्टा 100 गुणे दर बट्टा 100। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, मूलधन मतलब पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, डी मतलब अंतर, ठीक है। अब जो है ये कह रहा है अंतर कितना है, 462 का है, और गुणे पी का वैल्यू, मूलधन हम लोगों से पूछा गया कि वह धन कितना है, तो धन मतलब मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे पी हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे। आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, तो 10 है, ठीक है। 10 बटा जो है यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुणे 10/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आर बटा 100 क्यों 2 बार लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का ही बात किया गया है, कि 2 साल के लिए हम लोगों को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोला गया है अंतर में, इसलिए हम लोगों ने 2 साल का सूत्र होता है R/100 गुणे R/100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि अब 100 से जो है यहाँ पे, ये 100 नीचे है और 162 462 ऊपर है, तो गुणा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यहाँ से एक से पी में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बराबर, ये 162 में क्या है नीचे, यहाँ पे 100 बचा है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 4 6 2 पर डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 46,200, 46,200 जो है हम लोगों को दिखाई दिया ऑप्शन नंबर ए में। तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक और बात बता दूं, कि यदि आपसे पूछ दिया जाए 3 साल का, तो 3 साल का अंतर भी मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, पी गुणे R/100 गुणे R/100। ये कितने दिन का मैंने लिखा, तो ये बोला है हमने 2 साल के लिए। अब जो है 3 साल का है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 300 प्लस कर दीजिएगा R/100। यहाँ पे आर मतलब जो है आप लोगों का जो दर दिया होगा उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये कितने दिन का है, 3 साल का है। अगर 2 साल का पूछेगा तो आप केवल यहाँ से यहाँ तक को याद रखिएगा। 2 साल 3 साल पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन दोनों जो है सूत्रों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है तीसरा, कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के लिए 94 रुपया पर 2 लेख जो है बेचता है, जिसमें से एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे लेख ने
10% का नुकसान उठाया, कल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब उस पे जो है आप लोगों को लाभ या हानि प्रतिशत जो है बताना है कि कितना हुआ। चलिएगा, समय जो है स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के पास, और ये प्रश्न हमको लगता है कि सभी लोगों को फंसाने वाला है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को काफी बार एग्जाम हॉल में देखने को मिला होगा। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में जाते हैं उनको मालूम है कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में कितना ही महत्वपूर्ण होता है। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम का बात कर रहा हूँ। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। जब भी आपसे बोला जाए कि बोल रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु, मतलब हर एक वस्तु का दाम जो है 94 रुपये पर जो है लेख बेचता है। मतलब एक लेख है जिसको 94 रुपये पर बेच रहा है, जिसमें से एक पर जो है दो लेख बेचा है, जिसमें से एक पे 10% का लाभ उठाया है और दूसरे पे 10% का नुकसान उठाया है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि एक वस्तु, दो वस्तु है, आप लोगों को दोनों वस्तु बराबर ही दाम में बेचना है, ठीक है। मतलब 100 रुपये में ही एक को बेचना है, एक को यहाँ पे दोनों को बेचना है 100 100 रुपये में। तो एक पे 10% का लाभ हो जाए, एक पे 10% का हानि हो जाए। इस कंडीशन में आप लोगों को जो है हमेशा आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है कि जो आप लोगों का जो है लाभ या हानि हुआ है, ठीक है, 10% का लाभ हुआ है गुणे, फिर क्या कह रहा है 10% का नुकसान भी हुआ है मतलब हानि हुआ है, बट्टा 100 कर लीजिएगा। क्योंकि परसेंटेज में उत्तर बताना है, हानि परसेंट हो रहा है या लाभ परसेंट, तो इसमें हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हमेशा ये हानि ही निकलता है, ठीक है, हानि की ही कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक, एक में एक से गुणा करेंगे एक हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी यहाँ पे हानि हम लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोगों को ये जो है बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु पे उतना ही पे बेचा जाए, उतना ही पर जो है दो वस्तुओं को बेचा जाए, एक पे लाभ हो जाए एक पे हानि हो जाए, तो हमेशा उस कंडीशन में जो है आप लोग को याद रखना है हानि होता है। अब कितने परसेंट का हानि होगा, तो कहिएगा 1% का। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये आप लोगों के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है जो है यहाँ पे दिया गया है जो है 4735, तथा इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना है। इन संख्याओं का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्न हम लोग इस प्रश्न को कह सकते हैं। और मैंने जो है इस तरह के एलसीएम एचसीएफ से पहले ही प्रश्न को आप लोगों को मैंने बताया था। पहला प्रश्न ही एलसीएम एचसीएफ का था, और सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है बेहतरीन तरीके से उस प्रश्न को समझे होंगे, यहाँ पे वो इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं लेना है। देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, मतलब दो संख्या क्या है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, इसका गुणनफल यही बोला है यहाँ पे कि कितना है। तो हम लोग को मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है, यही फॉर्मूला होता है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। अब देखिएगा पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या यहाँ पे लौक रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दिया है 4735 बराबर, ये कह रहा है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कितना 315 बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देखिए 315 किस में है, गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। 315 किसके बराबर में है, ये एचसीएफ के बराबर में। अब एचसीएफ का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, कटा देंगे, ठीक है। कटा दीजिए, कितने मर्त में जा रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जाएगा आप लोगों का कितना 15 या 45, ये 15 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 मर्त में। तो हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। बी की तरफ हम लोग जाएंगे, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा मैथ के हर एक प्रश्न, ठीक है। डेली क्लास में आइएगा, डेली क्लास होगा सुबह और शाम। शाम को 7 पीएम पे क्लास होगा मैथ और रीजनिंग का। फिर जो आपके 5
PM पे आपका क्लास होगा, जिसमें जो है जीके साइंस का होगा क्लास, और जो है 11 AM पे आप लोगों का क्लास चल ही रहा है, और जो है एक 6 AM पे होता है। ठीक है, ये 4 क्लास हैं जो आपको जो है, और भी मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास और भी ले लूँ सुबह में, तो आप लोगों को बेहतरीन जो है तैयारी हो जाए। कह रहा है कि एक जो है छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने जो है 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार जो है छात्र द्वारा प्राप्त सही उत्तर सहित जो है गुणनफल से इतना अधिक था, वह संख्या क्या थी? देखिए, मान लीजिए कि एक संख्या है आप लोगों के पास x है। उस एक एक छात्र के किसी संख्या मतलब वो x है, इसमें गुणा करने को बोला गया, जो है 37 से गुणा करने को कहा गया। तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 37x, परंतु उसने जो है गलती से क्या किया कि इसमें जो है इसको पलट दिया, यानी कि 37 से गुणा कर दिया, 73 से गुणा कर दिया 37 की जगह पे, तो ये हो गया इतना। इस प्रकार जो है छात्र द्वारा प्राप्त सही उत्तर का गुणनफल से जो है इतना अधिक था, वह सही संख्या ज्ञात करे। देखिए, सही उत्तर उसको आना चाहिए 37, लेकिन लाया है कितना 73। तो इसमें गलती कितने का किया है, तो हम क्या करेंगे, 73 एक्स माइनस 37x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लाया है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है 648 हो रहा है। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3, 36x बराबर हो रहा है यहाँ पे 6448। अब देखिएगा, इसमें भाग देंगे, 36x बराबर, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। क्या है हमारे पास, 36x बराबर 648, 36x बराबर कितना है 648। अब इसी को सॉल्व करना है। 12 के पहाड़ में देख लीजिए, 12 तिहाई 36, और 12 के पहाड़ में ये हो जाएगा 12 25 60, अब 12 चौका 48 54, 3 के पहाड़ में कट जाएगा, 3 एक में 3, 3 8 24। इधर है एक्स का वैल्यू जो है हम लोगों को कितना मिला, वो संख्या कितना मिला 18। उसको बोला गया था 18 से गुणा करने के लिए, लेकिन परंतु वो 73 से गुणा कर दिया, तो उसके गुणनफल में कितना का अधिक हुआ, 648 का। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस टाइप की यदि डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो है आप लोग के डेली क्लास यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। अब जो है इसके आगे हम लोग 6 से लेके आगे प्रश्नों को मैथ के सॉल्व करेंगे। ये प्रेस्टिक सेट मैथ के जो है मैंने पहले भी बताया कि 50 का मैं कराऊंगा।